चले स्टार्ट करते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक एंड मे बी ये ग्रामर का लास्ट शायद टॉपिक हो, मोडाल वर्ब्स। इसमें हमने 5 to 6 मोडाल वर्ब्स कवर करने हैं। सबका सेम रूल है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। नंबर 1 इज क्योनन। रूल क्या है मोडाल वर्ब्स के, इनको देखिए। रूल नंबर 1 इज बिल्कुल जैसे म्योस्टन के रूल्स हमने पढ़े थे, सेम एज म्योस्टन रूल्स। ये लिख लीजिए, सेम रूल्स आर सेम एज म्योस्टन। रूल्स आर सेम एज फॉर द वर्ब म्योस्टन। अगर आप रिकॉल करें, म्योस्टन के रूल्स हमने पढ़े थे कि इश और एर्जियस की फॉर्म सेम होगी। जैसे इश म्योस्टे और एर्जियस म्योस्टे था, उसी तरीके से यहाँ पे भी जितने भी मोडाल वर्ब्स आज हम पढ़ेंगे सबकी इश और एर्जी एस वाली फॉर्म सेम होगी। यानी इनके साथ जब ये वर्ब यूज होगा इन प्रोनाउंस के साथ, तो इनकी फॉर्म्स सेम होंगी। मैं आपको सारी सारी कॉन्जुगेशंस डिटेल में हम पढ़ेंगे। रूल नंबर 2 क्या है? ये म्योस्टे से थोड़ा सा अलग है। म्योस्टन में आपका इश जो था वो म्योस्टे ई पे एंड हो रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये इसीलिए ये अलग पढ़ाए जाते हैं, वो वाला म्योस्टन अलग पढ़ाया जाता है। यहाँ पे लिख दें रूल्स नंबर 1 and 3, 1 and 3 जो कि नीचे लिस्ट हुए में। सेकंड वाला नहीं। सेकंड वाला ये है कि डू की फॉर्म आपने कैसे बनानी होती है। जस्ट ऐड एस टी टू द इश फॉर्म। कैसे, ये हम आगे करेंगे। बस ये रूल्स आपको अभी रटे हुए होने चाहिए। इश की जो भी फॉर्म होगी वो आपने याद करनी है। एर्जियस की फॉर्म आपकी सेम निकल आएगी। और डू की फॉर्म आपने क्या करनी है, इश की जो भी फॉर्म होगी उसके साथ आपने एस टी लगा देना है, तो वो आपकी डू की फॉर्म बन जाएगी। रूल नंबर 3 मोडाल वर्ब का यही वही है जो कि म्योस्टन के था। यानी कि आपका जो मोडाल वर्ब जो भी हम पढ़ रहे होंगे वो पोजीशन 2 पे होगा, in the conjugated form, in the changed form, and the other verb goes to the end in the basic form। जैसे कि हमने पढ़ा था इश म्योस्टे। हमने अगर म्योस्टे को रिकॉल करें, इश म्योस्टे फित्सा एसन। आपका जो म्योस्टे था वो कॉन्जुगेट होके यानी चेंज फॉर्म के साथ सेकंड प्लेस पे है। द अदर वर्ब इज इन द एंड इन द बेसिक फॉर्म, और ये सेकंड प्लेस पे। यही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। सेम सेम रूल ये है। सिर्फ आपका ये वाला जो रूल है ना, ये आपने याद रखना है कि आपका डू की फॉर्म कैसे होगी, जो एस टी आपने ऐड कर देना है इश फॉर्म के साथ। बस ये तीनों रूल्स लिख लें तो फिर आपको आगे बहुत आसानी हो जाएगी समझने में कि हमने कौन सी चीज कहाँ रखनी है। इन तीनों को लिखिए जल्दी से, फिर मैं आपको आगे अपना फर्स्ट मोडाल वर्ब स्टार्ट करती हूँ। चले अपना फर्स्ट मोडाल वर्ब स्टार्ट करते हैं, विच इज क्योनन। यानी इंग्लिश में हम कहते हैं ना कैन, आई कैन। वो कैन जो है वो आपने जर्मन में कैसे कहना है कि आई कैन डू दिस थिंग। कॉन्जुगेशन लिखिए क्योनन की, इश कान। You just have to memorize the ish forms. You just have to memorize the ish forms और आपका सारा टेबल आपको याद हो जाएगा। कैसे? वो इस तरीके से कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो भी इश की फॉर्म होगी वही एर्जियस की फॉर्म होगी। तो आपको ये दोनों याद हो गए, इश और एर्जियस याद हो गए। यानी आई कैन, ही कैन, शी कैन, इट कैन, ये सब कान होंगे, KANN। फिर आपको दूसरा रूल मैंने आपको ये बताया है कि डू कैसे फॉर्म होगा। जो भी इश की फॉर्म होगी उसके साथ आपने ST ऐड कर देना है। ये इश की फॉर्म थी, आपने सिर्फ ये किया कि आपने उसके साथ ST ऐड कर दिया, तो ये आपका डू की फॉर्म बन जाएगी। तो यानी अगर आपको इश की फॉर्म याद है तो आप एर्जियस भी बना सकते हैं और डू भी बना सकते हैं। बाकी जो सब है वो फॉर्म्स वही है जो कि हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। वियर के लिए आपको बेसिक फॉर्म ही चलती है, और आप वाले जी के लिए भी बेसिक फॉर्म चलती है, दे वाले जी के लिए भी बेसिक फॉर्म चलती है। ये भी याद करने की जरूरत नहीं है।
और ईयर के साथ आपको पता है कि आपकी हमेशा क्या चीज चलती है, टी आ जाता है। ये आपको पहले से पता है कि आपका जो भी वर्ब स्टेम है उसके साथ टी लगा दें तो वो आपका ईयर की फॉर्म बन जाती है। यानी आपको इसमें अगर इश की फॉर्म याद हो गई तो आप बाकी सारी कॉन्जुगेशन आपकी बहुत ईजी हो जाएंगी। तो आपने इश की फॉर्म याद रखनी है, इश कान। मैं दोबारा से इसको रिपीट करती हूँ, अगर आपको इश की फॉर्म याद हो गई तो आपको ये सारे प्रोनाउंस के साथ यूजेज आ जाएगी। वो कैसे? क्योंकि इश की फॉर्म कान है अगर, तो एस डी एस भी कान होगा, ये हमारा रूल है। सेकंड रूल हमारा ये था कि डू की फॉर्म कैसे बनेगी, कान के साथ एस टी लगा, जो भी इश की फॉर्म है उसके साथ एस टी लगा दें। ठीक है। और बाकी ये आपको पता है कि वियर और ये दोनों जी और ये वाला जी हमेशा बेसिक फॉर्म लेते हैं, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने ये ईयर याद रखना है। ईयर भी बल्कि आपको पहले ही पता है, वर्ब्स टाइम के साथ टी लगा देते हैं तो ईयर बन जाता है। ईयर मतलब यू गाइस, तुम लोग। वर्ब्स टाइम के साथ आपका टी लगता है यहाँ पे, फॉर यू गाइस। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। मैं या आप लिख लें तो फिर मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके आती हूँ। यहीं पे मैं साथ में करती हूँ एग्जाम्पल्स ताकि आपको इजी हो जाए। मैं आप सबसे एक एक करके ना सवाल करती हूँ उन्हीं वर्ब्स को लेके जो कि आपको अभी तक पता है। आफरीन, आप इसको कीजिए ट्रांसलेट। आई कैन स्विम एंड कुक। या पहले आप सिंपल कर लेते हैं, आई कैन स्विम करें। इश कान हम्म। स्विम स्विम ई पे एंड होगा। बेसिक फॉर्म, बेसिक फॉर्म। स्विमन Schwimmen. Rule number 3 देखिए, modal verb is at position 2 in the changed form and the other verb goes to the end in the basic form. Basic form क्या होती है? जो कि n पे end हो रही होती है। हाँ, याद रखिए, बेसिक फॉर्म हमेशा n पे end हो रही होती है। अगर इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा लंबा कर दें, फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्विम ऑन द वीकेंड। इश कान मैम यहाँ पे स्विमन तो नहीं आएगा कि स्विमन ही आएगा? द सेकेंड वर्ब गोज टू दी एंड। ठीक है, जो भी आपने डालना है वो बीच में डालेंगे। एम वोकनंडे हाँ, स्विमन। वैसे भी तो आपको पता है कि आपका जो टाइम एलिमेंट है वो थर्ड प्लेस पे रखना है। ठीक है, वैसे भी तो यही रूल है ना थर्ड प्लेस पे होता कि टाइम है एलिमेंट टाइम थर्ड प्लेस या पे रखना। फर्स्ट। जी। ठीक है, इश्खान हम वॉखन शिमन। और इसको अगर आप टाइम एलिमेंट से स्टार्ट करें तो क्या होगा? एम वोकनंडे हाँ हाँ, हम वो करेंगे। इश देखें टाइम एलिमेंट के बाद सेकंड प्लेस पे क्या है, रूल नंबर 3 पढ़िए। वर्ब होगा ना मैडम, हाँ, स्विमिंग। वर्ब होगा कौन सा वाला? कान मैडम इश ये स्विमिंग होगा। श्विमन इज द श्विमन इज द अदर बेसिक वर्ब। फॉर्म है स्विमन नहीं आएगा। श्विमन इज द अदर। हम मोडाल वर्ब्स कान पढ़ रहे हैं। आई कैन स्विम ऑन द वीकेंड, कैन हमने सेकंड प्लेस पे रखना है। कैन यस जो जर्मन में क्या होता है? कैन इश स्विमन कान। कान इश स्विमन इश स्विमिंग। श्विमे नहीं, श्विमन। क्यों? ये टाइम एलिमेंट है। रूल नंबर 3 याद कर लेना आपने। मोडाल वर्ब इज एट पोजीशन 2 इन द कॉन्जुगेटेड फॉर्म। मोडाल वर्ब एट पोजीशन 2 इन द कॉन्जुगेटेड फॉर्म। The other verb goes to the end in the basic form. एन पे एंड करेंगे। am Wochenende kann ich schwimmen। ठीक है, याद रखिए मोडाल वर्ब पोजीशन 2 पे रखना है, और कोई भी वर्ब अगर आ रहा है ना तो वो आपने एंड वाले उस प्लेस पे रखना है। ठीक हो गया? यस। इसी सेंटेंस को लेके हम बनाते हैं एक वे फ्राग और एक याना फ्राग। रूल्स आपको पता है दोनों के लिए। माय क्वेश्चन इज, when can you swim? The first place goes to the W word, वे फ्राग। वे फ्राग मतलब वो
क्वेश्चंस जो कि W से स्टार्ट होते हैं. 1. Second place goes to the verb Can't do Can't do can't do. swimmen. swim. Excellent. Swimmen. जी बिल्कुल. रूल्स आपको पता है. वे वर्ड देन द वर्ब. यहाँ पे दो वर्ब्स हैं तो मोडाल वर्ब आप पोजीशन 2 पे रखेंगे, दूसरा वर्ब इन द एंड इन द बेसिक फॉर्म. और ऑब्वियसली सब्जेक्ट आपका इसके साथ जुड़ेगा. 1 can't do swimmen. बिल्कुल सही. याना इन आगे करते हैं. कैन यू स्विम. याना इन आगे का रूल है द क्वेश्चन स्टार्ट्स Verb is at द वर्ब. position 1. सॉरी दोबारा बोलिए. मैम पोजीशन 1 पे वर्ब होगा हमेशा. हाँ बिल्कुल. शायान आप कोशिश करें. शायान निशान. Können Sie schwimmen? बिल्कुल ठीक. आप उसमें फॉर्मल में जा रहे हैं. बिल्कुल ठीक. können Sie schwimmen. बिल्कुल ठीक है. ओ के ऊपर मैम अगर जी की जगह डू हो जाए तो बिल्कुल आप können की जगह क्या डालेंगे फिर. Do कान can't. एस की ऐड कर देंगे ना. बिल्कुल. can't do swimmen. ठीक है. can't लगा देंगे उसकी जगह. और कुछ भी नहीं करना. ठीक है. सबको समझ आ रही है. शायान, मीसान, अब्दुल कयूम, आफरीन. जी मैम. यस. गुड. इजी है. ये बहुत इजी है मोडाल वर्ब. कुछ भी इसमें इतना मुश्किल नहीं. सिर्फ आपने ना ये टेबल ये जो पढ़ा लिखा हुआ ना ये याद कर लेना है. और ये भी याद करने की तो जरूरत नहीं है. सिर्फ इश की फॉर्म याद कर लेनी है और नहीं कुछ भी याद करना. और रूल्स जो हैं वो बार बार मैं आपको इसीलिए रिवाइज कराती जाती हूँ. वे फ्रागे के या ना इन फ्रागे के हर चीज के रूल्स आपको अगर पता होंगे तो आप फौरन से सेंटेंस अपना बना सकते हैं. ये यहाँ से हटा दूं. यस मैम. कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि यहाँ मैंने डाली हुई हैं. नीचे चलते हैं. इसके आई कैन स्विम वेल. ये मैम जी जी. ये 1 मिनट, ये 2 मिनट में 1 मिनट में रिवाइज कर दे. ये डॉक्टर समी भी आ गए ना, ये ऊपर वाला थोड़ा सा कर. ओके मैं रिवाइज भी कर देती हूँ. आज हम कर रहे हैं मोडाल वर्ब्स. एक मोडाल वर्ब म्योस्टन हमने पहले किया हुआ है. म्योस्टन का रूल ये है कि उसका उसमें भी जब हमने पढ़ा था तो इश और एर्जियस की फॉर्म हमने सेम लगाई थी. इश म्योस्टे, एर म्योस्टे, जी म्योस्टे, ही वांट्स, शी वांट्स, आई वांट्स, सब में म्योस्टे था. वही रूल आपका इन मोडाल वर्ब्स जो हम आज पढ़ेंगे उनके साथ होगा. इश और एर्जियस सेम होंगे. ये रूल नंबर 2 नया है. ये याद रखना है आपने कि डू की फॉर्म आपने फॉर्म करनी है सिर्फ जो इश की फॉर्म है उसके साथ एस टी ऐड करके. मैं अभी नीचे टेबल में आपको ये दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ. रूल नंबर 3 सेम एज म्योस्टन. मोडाल वर्ब विल बी एट पोजीशन 2 इन द कॉन्जुगेटेड फॉर्म. यानी उसकी जो एंडिंग है वो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन. एंड द अदर वर्ब गोज टू द एंड इन द बेसिक फॉर्म. बेसिक फॉर्म ऑलवेज एंड्स इन एन. ठीक है. ये रूल्स आपको याद हो तो आप मोडाल वर्ब्स का यूजेज बहुत इजीली कर सकते हैं. पहला मोडाल वर्ब है हमारे पास können which is can. इंग्लिश में जब भी आपने कहना है आई कैन डू दिस थिंग तो क्योनन का इस्तेमाल होता है. इन रूल्स के तहत इश और एस की फॉर्म हमारी सेम है. मैं यहाँ पे इसको मार्क भी कर देती हूँ ताकि इजी हो जाए. इश और एर्जियस की फॉर्म सेम होती है हमेशा. यानी आई कैन, ही कैन, शी कैन और इट कैन कोई भी न्यूट्रल वर्ब है. ठीक है. डू की फॉर्म कैसे फॉर्मुलेट करनी है आपने. बहुत इजी. आपने ये रूल याद कर लेना है कि बस जो भी इश की फॉर्म है उसके साथ एस टी ऐड कर दें. तो डू. कान आपकी इश की फॉर्म थी, एस टी ऐड कर दिया, कांस्ट हो गया. डू कांस्ट. फिर आपको पता है कि आपकी जो भी ये फॉर्म्स होती हैं वियर, जी और ये वाला जी, ये बेसिक फॉर्म लेते हैं. ये भी याद करने की जरूरत नहीं है. क्योनन क्योनन क्योनन. ईयर के साथ आपको पता है कि आपने हमेशा टी ऐड करना होता है तो वो आपके लिए वो भी आसान है याद करना. तो यानी आपने सिर्फ यहाँ पे जो याद करना है वो है इश की फॉर्म. यू ओनली हैव टू मेमोराइज दिस. इश कान, इश कान और आगे जो भी वर्ब लगाना है इन दी एंड. इश कान कोखन. फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्पीक जर्मन. इसको हम निश्च के साथ भी बनाते हैं. आई कैन स्पीक जर्मन. करें इसको ट्रांसलेट. हु विल ट्रांसलेट इट. 2 अंडे इसका ऊपर ही ले आना, फिर यही बना लेंगे. थोड़ा बॉयल करने, नहीं बॉयल नहीं करने को, मैं उसमें बनाऊंगा. Spreche durch. ठीक है. आपने बोला, मैं इसको ठीक करवाती हूँ आपको. स्प्रेशे डोइश. ठीक है. बिल्कुल सही. आप रूल्स अप्लाई कीजिए. आपको लग रहा है कि कोई इसमें मिस्टेक है. रूल नंबर 1 इश कान
इश के साथ कान की फॉर्म लगती है, बिल्कुल ठीक। रूल नंबर 3 देखिए, एक्चुअली जो मिस्टेक्स होती है ना वो इस रूल नंबर 3 के अंदर होती हैं। रूल नंबर 3 देखिए समीउल्ला, और बताइए कि आपने जो ये सेंटेंस बनाया इसमें क्या मिस्टेक है। Ich spreche kein Deutsch. ठीक है, वो भी मैं लिख देती हूँ। Ich spreche kein Deutsch। और बोले है ना टोस्टर उठाना है ना, टोस्टर ले आओगे ना, टोस्टर हाँ जिसमें वो गरम कर शायहान आप डिनर साथ का 2 पीस बंदोबस्त हैं। कर। मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, खाना का भी बंदोबस्त करना पड़ा। आई नो। चले इसको भी देखें। अच्छा ये समीउल्ला को अभी मेरा ख्याल है ये रूल नंबर 3 नहीं अप्लाई करना आ रहा। समीउल्ला देखिए, इसमें मोडाल वर्ब कौन सा है, एक्सप्रेशन या कान? यहाँ पे हम 2 वर्ब्स यूज कर रहे हैं। हम 2 वर्ब्स इस सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। एक देखिए, एक है हमारे पास वर्ब कैन और एक है हमारे पास स्पीक। कैन है हमारे पास, आपने कान की फॉर्म लगानी है इसके साथ, मोडाल और दूसरा है हमारे पास एक्सप्रेशन टू स्पीक। अब इसमें से सेकंड प्लेस पे आपने कौन सा रखना है? लुक एट रूल नंबर 3। मोडाल वर्ब कान। जी समीउल्ला, सेकंड प्लेस पे एक्सप्रेशन आएगा या कान? मैम रूल के मुताबिक तो मोडाल वर्ब ही है। मोडाल वर्ब मेरे ख्याल में, अब आई डोंट नो विच वन इज दिस, लेकिन अब ये कान एक नया वर्ड है तो मैं इसी को ही समझूंगा ये मोडाल वर्ब है। ये मोडाल वर्ब हम पढ़ रहे हैं ना, ख्योनन इज द फर्स्ट मोडाल वर्ब। ख्योनन, अच्छा जी, खाना ख्योनन, ठीक। ठीक है, ये ख्योनन हम जी। पढ़ रहे हैं। The other verb goes to the end in the basic form। other verb को आप फौरन से उठा के एंड पे रखते हैं, बाकी चीजें बाद में डालिए बीच में। other verb कौन सा है? expression in the basic form। basic form always ends in n। basic form conjugated नहीं होती, changed नहीं होती। basic form basic होती है, n में end हो रही होती है। इश कान, अब बीच में क्या रखूं? डॉइच। डॉइच बच गया ना? ठीक है समीउल्ला, समझ आ गई? यस। जी मैं चले इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी बना रही हूँ, अगर नहीं समीउल्ला आपको समझ आ रही तो आप दोबारा मुझसे पूछ लें, अदरवाइज रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, ठीक है? यस मैम, आ रही है समझ। ठीक है, इसी का याना इन फ्रागे बनाएं। कैन यू स्पीक जर्मन? याना इन फ्रागे वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी मोडाल वर्ब्स यहाँ से स्टार्ट होगा। द अदर वर्ब विल बी इन द एंड। अब बीच में आप अपनी चीजें फिट कर लें। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जुड़ेगा, वो अलग नहीं कर सकते। डॉइच बच गया, हांस टू डॉइच एक्सप्रेशन, ठीक है? विच लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक? ये भी आप इजीली कर सकते हैं ट्रांसलेट। विच लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक? क्वेश्चन एलिमेंट, वेल्शे स्प्राखन। वेल्श प्राखन। ये आपका क्वेश्चन Sprich एलिमेंट हो du। गया। सेकंड पोजीशन पे मोडाल वर्ब कांस्ट कांस्ट कान, कांस्ट डू। फिर आपका सब्जेक्ट दो। जुड़ेगा, उसको अलग नहीं कर सकते। आखिर में क्या आएगा? बेसिक वर्ब, स्प्रिस्ट स्प्रिस्ट बेसिक Expression। फॉर्म, बेसिक फॉर्म। एक्सप्रेशन। द अदर वर्ब ऑलवेज इन द बेसिक फॉर्म, ठीक है? दोनों वर्ब्स कॉन्जुगेट नहीं कर सकते। आपने सिर्फ जो सेकंड प्लेस वाला वर्ब होता है उसको चेंज करना होता है, जो आखिरी वर्ब होता है उसको चेंज नहीं करना होता, ठीक है? सो दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जर्मन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सेकंड प्लेस वाला वर्ब आपने कॉन्जुगेट करना है, आखिरी वाला वर्ब बेसिक रखना है, बेसिक फॉर्म। तो नहीं चेंज करना, ठीक है? तो यहाँ पे हमने सीखा ख्योनन का इस्तेमाल। ख्योनन मतलब कोई काम कर सकना, मैं ये काम कर सकता हूँ। सकना वाली जो चीज है ना, वो ख्योनन होती है जर्मन के अंदर, जो कि इंग्लिश में कैन होती है। तो आई होप आपने ये टेबल बना लिया होगा। दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट। इसमें सिर्फ आपको इश की फॉर्म याद करनी है, बाकी आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएंगे इफ यू नो द रूल्स। रूल ये है कि इश और एर्जिया सेम होंगे। डू के साथ, इश की फॉर्म के साथ सिर्फ कान के साथ एस ऐड हो जाएगा। बाकी सब बियर और ये वाले जी सेम होते हैं ख्यानन, ईयर के साथ ऐड हो जाएगा बस।
ये मैं हटाती हूँ, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट मोडाल वर्ब। देख लीजिए ये सब एग्जांपल्स, गो थ्रू कीजिए जल्दी से। आई कैन स्विम वेल, इश, फिर सेकंड प्लेस पे आया मोडाल वर्ब कान, दूसरा वर्ब Gut. इन द एंड और बीच में गूट, इश कान गूट schwimmen। वी कैन कुक अ पिज्जा, वियर können, क्योंकि वियर के साथ बेसिक फॉर्म ही लगती है, ये हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, वियर के साथ बेसिक फॉर्म। दूसरा वर्ब एंड में कोखन, बीच में आप डाल लें जो बचता है eine Pizza। Wir Eine können Pizza. eine Pizza kochen। You can speak German। You is do, फिर आ गया kann, speak in the end चला गया expression, बीच में Deutsch बच गया, du kannst Deutsch sprechen। नेक्स्ट, दे कैन रन फास्ट, दे जी के साथ सेकंड प्लेस पे मोडाल वर्ब रखना है, पोजीशन 2 पे können। The other Schnell. verb is laufen, laufen in the end, और fast बीच में आ जाएगा schnell। Sie können schnell laufen, they can run fast। Sie können schnell laufen, they can run fast। इसको लिख लें जल्दी से और टेक अ पिक्चर सो दैट वी कैन मूव ऑन। मैडम ये यू कैन स्पीक जर्मन का जो गूगल ट्रांसलेट कर रहा है वो कह रहा है डू कांस्ट डुच, खाली डुच कर रहा है, स्प्रेशन नहीं बिल्कुल। बोल रहा। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी आप उसको आखिरी वर्ब को स्किप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आपका पीछे से वो आपको मतलब थोड़ा सा क्लियर हो रहा हो। जैसे अगर मैं कहती हूँ डॉइच, डॉइच को आप और क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन ही कर सकते हैं। जब आपका अंडरस्टूड हो कि यही होता है तो फिर आप वहां से बेशक हटा दें, ना हटाएं तो ज्यादा बेहतर है, ताकि आपको जो क्योंकि अब ये बताया। जर्मन जर्मन तो लैंग्वेज ही है ना, तो इसलिए खाली डुच है। एग्जैक्टली। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, वो चीज मैं आपको इसलिए यहाँ नहीं बता रही कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कि आप कभी कभी ये हटा सकते हैं, लेकिन अब जैसे यहाँ पे मैं शुमन नहीं हटा सकती, इश्कान गूट, कोई मतलब ही समझ नहीं आ रहा, इश्कान गूट वॉट, तो शुमन ऐड करना पड़ेगा। वियर können eine पिज्जा, अगर मैं कोखन हटा देती हूँ तो आप मुझे कैसे पता चलेगा पिज्जा आप खाने की बात कर रहे हैं, कुक करने की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। डू कांस डॉइच, डॉइच को सिर्फ बोला ही जा सकता है, डू कांस डॉइच स्प्रेशन। जी können schnell laufen हटा देंगे तो मतलब क्लियर नहीं है। जी können समझ schnell आ गया। laufen, तो मतलब जहां पे बहुत ऑब्वियस होना वहां पे आप हटा सकते हैं, ना हटाएं तो ज्यादा बेहतर है। जो रूल मैंने बताया बस उसी को स्टिक करें, आपके लिए बेहतर होगा। फॉर और एग्जाम्पल, मैम यू भी फॉर्मल इनफॉर्मल जिस तरह भी सिचुएशन हो उस हिसाब से। हाँ एग्जैक्टली, यू कैन गो होम फॉर एग्जाम्पल। इसको वो लोग अक्सर गेहन को हटा भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो मोडाल वर्ब्स हैं, जैसे डू खान nach Hause gehen। nach Hause होता है टूवर्ड्स होम, ये आप याद रख लिए, कहीं लिख लें। nach Hause मीन्स टूवर्ड होम, घर को जाना, घर को जाना, इसको कहते हैं nach Hause, nach Hause। और ये मैडम ये नख जो है ये तो एक्स्ट्रा वर्ड हुआ ना यहाँ पे। एक्स्ट्रा हो गया, बस ये फ्रेज ऐसे ही आता है, इसको अलग नहीं करते। nach Hause मीन्स घर की तरफ। इसको अक्सर ना अगर आप गूगल ट्रांसलेटर पे डालें भी, अगर टू खास nach Hause भी कहते हैं, कहीं 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 गहन हटा भी देते हैं, अब उनकी मर्जी। क्यों? क्योंकि जब आप नख कहते हैं ना तो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स यू आर मूविंग टूवर्ड्स होम, ऑटोमेटिकली मीन्स दैट यू आर मूविंग टूवर्ड्स होम। तो यहाँ से वो गहन हटा देते हैं, ऑप्शनल कर देते हैं। लेकिन आप डाल दें, आप जो रूल मैंने बताया उसको स्टिक करें, इतना कंफ्यूजन में पढ़ने की क्या जरूरत है। ठीक है, दुकान nach Hause में कहती हूँ तो इसका यही मतलब है कि जाने की बात हो रही है, nach मीन्स टूवर्ड, तो इसलिए वो लोग अक्सर यहाँ से ना हटा देते हैं दूसरा वर्ब, लेकिन जहां पे मीनिंग बहुत ऑब्वियस हो वहां, वरना नहीं। ठीक है, तो इतने कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रूल याद रखें कि सेकंड प्लेस पे मोडाल वर्ब रखना है, द अदर वर्ब गोस टू द एंड इन द बेसिक फॉर्म। ठीक है, इसको मैं हटाती हूँ और नेक्स्ट चलते हैं। nach Hause याद रखिएगा, टूवर्ड होम। सुहाउजे भी याद रखिए, सुहाउजे मीन्स एट होम, मीन्स एट होम, घर पे।
Ich bin zu Hause, मैं घर पे हूँ। nach Hause zu Hause याद रखिए। चलो मैं इसको आगे लेके चलती हूँ। वे फ्रागे याना इन फ्रागे भी एक यहाँ पे बने हुए, फिर हम नेक्स्ट मोडाल वर्ब पे चलते हैं। आई कैन नॉट रीड अ बुक। इश, फिर सेकंड वर्ब प्लेस पे हमने रखा अपना वर्ब कान। The other verb goes to the end, lesen. Lesen means to read, basic form. अच्छा है। Sorry? ein Buch रखा और फिर nicht रखा। nicht ज्यादातर आपका verb से पहले आ रहा होता है। Ich kann ein Buch nicht lesen. मैं एक बुक नहीं पढ़ सकता। Can you bake? Kannst du backen? What can you do? Was kannst du machen? Was kannst du machen? What can you do? इस तरीके से आपका मोडाल वर्ब können इस्तेमाल होता है। So now you can say easily, I can do this thing, I cannot do this thing. ठीक है, नेक्स्ट मोडाल वर्ब पे चलूं। Yes. ओके, नेक्स्ट इज म्यूसन। म्यूसन होता है मस्ट, हैव टू, या उर्दू में लाजमी। मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम लाजमी करना है। आई मस्ट डू दिस थिंग, मुझे ये काम करना होगा। यानी जहां पे आप इंग्लिश में मस्ट या हैव टू लगाते हैं और उर्दू में लाजमी लगाते हैं, वहां आप म्यूसन लगाते हैं। म्यूसन। रूल्स वही है हमारे कि आपने इश की फॉर्म याद कर लेनी है, इशमुस। ठीक है, ये मोडाल वर्ब्स अलग से किस लिए कराए जाते हैं? इसलिए कि यहाँ पे इश की फॉर्म्स ई में एंड नहीं हो रही होती। ये मोडाल वर्ब्स एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। म्योश्टे अलग कराया जाता है क्योंकि वहां पे इश की फॉर्म ई में ही एंड हो रही होती है। ये वाले मोडाल वर्ब्स जो हम आज कर रहे हैं, जैसे हमने अभी क्योनन किया है और ये वाला म्यूसन कर रहे हैं, ये इश की फॉर्म हमें याद करनी पड़ती है, ये ई पे एंड नहीं हो रही होती। दोस्तों दिस इज एन एक्सेप्शन। इश और एर्जियस सेम है। इशमुस आई मस्ट, एरमुस ही मस्ट, जी मस्ट शी मस्ट, एंड एस मस्ट कोई भी न्यूट्रल नाउन हो, इट मस्ट। डू की फॉर्म के लिए क्या रूल है? जो भी इश की फॉर्म आपने याद की उसके साथ आपने एस टी लगा देना है। यहाँ पे एक एस मिस करेंगे क्योंकि दो एस पहले ही मौजूद है। डू मोस्ट, डू मोस्ट। ठीक है, तो तीन एस नहीं डालेंगे, दो एस पहले ही हैं तो आपने खाली टी डाल देना, डू मोस्ट। फिर आपको पता है कि वियर और ये वाला जी और ये वाला जी सेम बेसिक फॉर्म्स लेते हैं। वियर म्यूसन, जी म्यूसन, जी म्यूसन। दे मस्ट, वी मस्ट, यू मस्ट फॉर्मल, एंड दे मस्ट। और ईयर की फॉर्म कैसे होती है? ईयर की फॉर्म आपकी सिर्फ टी, वर्ब स्टेम के साथ टी लग जाता है, म्यूस्ट। वर्ब स्टेम मींस म्यूस। ये वर्ब स्टेम है, इसके साथ टी लगा देंगे तो वो ईयर की फॉर्म लग जाएगी, विच इज यू गाइस मस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैसे कहूंगी, वी मस्ट गो होम नाउ। आप रूल्स को देखिए। वी इज वियर, वियर के साथ म्यूसन की कौन सी फॉर्म लगेगी? वही फॉर्म लगेगी, बेसिक फॉर्म लगेगी। ये हम हमेशा से ये याद करते आए हैं, वियर बेसिक फॉर्म लेता है, umlaut वाला यू। umlaut वाला। नेक्स्ट वर्ब गोज टू द एंड इन द बेसिक फॉर्म। बीच में आप डाल लें जो अभी आपने डालना है। एक है हमारे पास बीच में क्या, जेट्स बच गया और गो होम बच गया, टूवर्ड्स होम बच गया। एक हमारा ये बच गया और ये बच गया। आपने टाइम एलिमेंट थर्ड प्लेस पे रखना है, jetzt, jetzt। टाइम एलिमेंट थर्ड प्लेस पे, अभी। और फिर आपने रखना है nach Hause। Wir müssen jetzt nach Hause gehen। Wir müssen jetzt nach Hause gehen। nach Hause gehen।
अगर आप इसको उस पे चेक करें तो वो आपको यूं भी बता सकता है, wir müssen jetzt nach Hause, ऐसे भी कहते हैं। गेहन, गेहन ऑप्शनल क्यों वो रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे नख का मतलब यही है कि आप घर जाने की बात करें, वहां पे गेहन ऑप्शनल हो जाता है। wir müssen jetzt nach Hause, या wir müssen jetzt nach Hause gehen, ये वो रूल है जो मैंने आपको कराया, तो आप बेशक यही याद रखें। You guys must speak German, must learn German, ये करते हैं। You guys must learn German. करें इसको। You guys is ear, ear के साथ म्यूसन की फॉर्म क्या है, müsst। म्यूज द सेकंड वर्ब जो है वो पहले एंड पे रख दें ताकि आपको आसानी हो जाए रूल समझने में। सेकंड वर्ब क्या है, learn in the basic form, लर्नर, लर्नन, lernen। क्या बच गया, lernen, क्या बच गया, जर्मन बच गया। मस्ट और जर्मन। मस्त तो डाल दिया हमने। Ihr müsst Deutsch lernen, ihr müsst Deutsch lernen, you guys must learn German, they must do their homework, इसको करें या you कर लें, you must do your homework। You must do. बताती हूँ homework को क्या कहते हैं और बाकी Do? you is do, must, Must, most, most। must, दूसरा verb in the end, do के लिए क्या होता है, what is do, machen। machen, योर होमवर्क क्या हो जाएगा, पोजेसिव के साथ बनाइए, योर होमवर्क, होमवर्क इज Deine- फीमेल नाउन, डाइने हाउस ऑफ गाबे, deine Hause auf Gabe. बिल्कुल सही। Du musst deine Hausaufgabe machen, मैडम ये डू की जगह पे जी भी तो लगा सकते हैं ना। बिल्कुल लगा सकते हैं अगर आप फॉर्मल में बात करें। अगर आप नहीं उनको जानते बहुत ज्यादा, Sie müssen ihre Hausaufgabe machen, आप अपना काम दाइने करो। क्या बन जाएगा, ihre बन जाएगा कैपिटल आई के साथ। Sie müssen ihre Hausaufgabe machen, ठीक है। इसी का हम बनाते हैं एक वे फ्रागे बना लेते हैं, एक या नाइन फ्रागे बना लेते हैं, हमारी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू आई हैव टू कुक, मुझे क्या पकाना है। इंग्लिश में कैसे ऐसे कहते हैं, लेकिन इसको एक एक वर्ड आपने ट्रांसलेट नहीं करना, इसमें आपने ये देखना है कि आपके पास दो वर्ब्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, एक मस्त तो है नहीं है। हैव टू म्यूसन ही होता है और एक कुक है, ये दो वर्ब्स हैं हमारे पास। ये मैंने क्या लिख दिया, What do I have to cook? What do I have to cook? मुझे क्या पकाना पड़ेगा या क्या पकाना है। Was, Was, मुस muss इश ich, कोखन कुखन exactly. kochen. Was muss ich kochen? मुझे क्या पकाना होगा। Was muss ich kochen? Do I have to cook a pizza? क्या मुझे लाजमी पिज्जा ही कुक करना है। Do I have to cook a pizza? या नाइन फ्रागे है, मुझ से स्टार्ट करेंगे। दूसरा वर्ब Muss, इन द एंड, इन द बेसिक फॉर्म। आईने पिज्जा इश कहाँ डालेंगे, muss, मुस इश मुसिश musst ich eine eine Pizza पिज्जा कोखन कोखन, kochen. ich eine Pizza kochen, क्या मुझे पिज्जा बनाना होगा। तो आपको सिर्फ रूल्स अगर आते हो तो यू कैन इजीली यूज दीज थिंग्स। रूल्स याद रखिएगा, इश की फॉर्म याद कर लें, बाकी आपको ये सारा खुद ही से याद हो जाएगा, क्योंकि इश और एर्ज ये सेम है। वियर और ये वाले जी बेसिक फॉर्म ही लेते हैं। डू कैसे फॉर्म करना है, सिर्फ इश की फॉर्म के साथ टी ऐड कर देना, एस टी ऐड कर देना। और ईयर आपको पता है कि वर्ब स्टेम के साथ टी लगता है, वर्ब स्टेम वाज म्यूस, टी लगा दिया तो ईयर म्यूस।
तो ये हमारा था मुस। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये हटा दूं? लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। ओके गुड। यस मैम। इसकी एग्जांपल्स देख लीजिए, एक दफा गो थ्रू करते हैं। आई मस्ट डू माई होमवर्क, आई इज इश, मस्ट इज मुस फॉर इश, आखिरी हमने वर्ब रखा मखन, डू। माई होमवर्क बीच में डाल दिया, माइने हाउस ऑफ गाबे, इश मुस माइने हाउस ऑफ गाबे मखन, इश मुस माइने हाउस ऑफ गाबे मखन। हाउस का You have to go, you must go, तुम्हें जाना होगा। You is do, फिर आपने मोडाल वर्ब रखना है must, और फिर gehen, du musst gehen। He must stay at home, he is er के लिए muss ही होता है, इश वाली फॉर्म, er muss। दूसरा वर्ब आपका bleiben है, bleiben का मतलब होता है to stay, और फिर at home मैंने आपको बताया zu Hause, at home is zu Hause, stay to stay is bleiben, और must आपका ये आ गया। मुस्ट